अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहजादी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी 78 मखसूस नशिस्तें हमें वापस दिलाएगी, हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। उम्मीद है हमें हक मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी 78 मखसूस नशिस्तें हमें वापस दिलाएगी, हमें हमारा हक मिलेगा, जिसके लिए हम पुरुम्मीद हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन में 180 सीटें जीत चुके थे, हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। हमारे उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। ये 178 नशिस्तें हमारा हक है। हमारी कौमी असम्बली में 91 और सूबाई में 107 नशिस्तें थी। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जवेद ने कहा कि इलेक्शन में वोटर की मंशा के मुताबिक फैसला होता है। आज़ाद इंतखाब से ही जमहूरियत आ सकती है। पहले फार्म 47 दरमियान में आया, फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और नताइज तब्दील कर दिए गए। पहले उम्मीदवार वोटर्स को ढूंढते थे, इस बार वोटर्स उम्मीदवारों को ढूंढते रहे। हक तो यह है कि जिसको अवाम ने वोट दिया वो असम्बली पहुंचे। ये जहाँ खाली नशिस्त देखते हैं इनके मुँह में पानी आ जाता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल जाने से पहले जो बात की वो सही साबित हुई। तोशा खाना, साइफर और अल कादर कोई भी केस हो वो सही साबित हुए। उन्होंने कहा था ये जो मर्जी कर लें, इलेक्शन में कौम निकलेगी। बानी PTI पर मुकदमात की डबल सेंचुरी हुई है, इन पर एक भी मुकदमा ठीक नहीं, तमाम बोगस हैं। आज भी वो 2 मुकदमात में बरी हुए। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इंसाफ होना चाहिए। PTI रहनुमा कमल शोजिब ने कहा कि PTI ने बतौर सियासी जमात तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए, सिवाय पंजाब इलेक्शन कमीशन के तमाम सूबों ने हमारी मखसूस फहरिस्त ली। पंजाब इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान लेने के फैसले का इंतजार करता रहा। हमने कद्दू, बैंगन, हरी मिर्च जैसे निशानों पर इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन कमीशन की गलतियों को आज अदालत में उजागर किया गया। आज के समाज से हमें काफ़ी हौसला मिला है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने करार दिया है कि बल्ले के इंतखाबी निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। मखसूस नशिस्तों का मामला आवाम का है, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं PTI को वोट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपीलों की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस समेत 14 जजेस हैं, लेकिन जस्टिस मुसरत हिलाली की अदालत के बाहर वो मैसर नहीं, इसलिए तमाम बाकी जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दी गई है। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फुल कोर्ट समाअत शुरू हुई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि केस में फ़रेक मुखालिफ कौन है, बेनिफिशरी कौन थे जिन्हें फ़रेक बनाया गया। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि जिनको इजाफी नशिस्तें दी गई वो बेनिफिशरी हैं। इस पर काजी फायज ईसा ने रिमार्क दिए कि देखना है कि क्या फ़ायदा लेने वाली सियासी जमातों से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके जवाब में वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि माल गनीमत लेने वाले केस सपोर्ट करेंगे। इस मौके पर अदालत ने मखसूस नशिस्तें लेने वाली सियासी जमातों से इनका मौक़िफ़ दरियाफ्त किया तो आवामी नेशनल पार्टी की जानिब से कोई भी पेश न हुआ, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF ने इजाफी नशिस्तें रखने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की हमायत की। अपने दलाइल जारी रखते हुए वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया था। इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात खत्म हो गई थी? क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती थी? तासुर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हकूक़ से महरूम हो जाती है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क में कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लियामेंट जमात भी मान रहा है अगर पार्लियामेंट जमात करार देने के पीछे PTI की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। जस्टिस आतर मुनिल्ला ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था, लेकिन अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी को जजेस के सवालात के जवाब देने से रोकते हुए कहा कि आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी
हम आपको सुनने बैठे हैं। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन कह सकता था इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन ने मगर ऐसा नहीं किया, लोगों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। अब वो लोग कह सकते हैं आपने शमूलियत करवाई, अब मैं अपना हक मांगने आया हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। मखसूस नशिस्तों का मामला अवाम का है, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं पीटीआई को वोट दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि हम हकीकत को क्यों नहीं देखें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे सामने इसलिए है कि इसमें पीटीआई के जीते लोग शामिल हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।